नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नयन मोर। कहीं जमीन पर बिखरा खून का कतरा कतरा तबाही की गवाही दे रहा था, लोगों की चीख पुकार बर्बादी की कहानी कह रही थी। कहीं आसमान से आई आफत ने सब तहस नहस कर दिया, कहीं आग की लपटों ने जिंदगी को झुलसा दिया, कहीं घर वापसी के सपनों को कफन में समेट दिया। अलग अलग देशों, अलग अलग जगहों पर हुई इन खौफनाक भयावह घटनाओं, हादसों, आपदाओं ने अगस्त महीने के माथे पर मातम की ऐसी लकीरें खींच दी हैं जो सालों साल तक नहीं मिटेंगी। केरल में शुक्रवार का दिन बेहद खौफनाक रहा। पहले भूस्खलन और फिर देर शाम यहां एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यानी सुबह से लेकर शाम तक हर तरफ हादसों की वजह से केरल करहा उठा। अटकी हुई थी लोगों की सांसें। हर तरफ चीख पुकार थी। एयर इंडिया के प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई, पर फिर भी खत्म हो गई 18 जिंदगियां। केरल के लोगों के लिए 7 अगस्त का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। एक जोरदार धमाके की आवाज और हर तरफ चीख पुकार। थोड़ी ही देर बाद हर कोई सन्न था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि सामने एक विमान के तब तक 2 टुकड़े हो चुके थे। विमान लैंडिंग के वक्त 2 टुकड़ों में बंट गया और 35 फुट नीचे खाई में जा गिरा। देखते ही देखते विमान में सवार 18 लोग मंजिल तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन यहां उनकी मंजिल पर मौत लिखी थी, जबकि 170 लोगों को बचा लिया गया। Air India Express flight IX1344 started from Dubai at 2 o'clock local time there. Landed here, about to land here at 7:45, but it got into accident. It went into valley actually, broken into pieces. There are 190 people there. In that, 174 are adults, 10 are infants, plus 6 are crew. So आगे 190 patients. एयर इंडिया के विमान IX1344 ने दुबई से करीब 4 बजे उड़ान भरी थी। विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 174 वयस्क यात्री, 10 बच्चे, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट थे। विमान की केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग होनी थी। कोझिकोड का मौसम पहले से ही खराब था। शहर में जोरदार बारिश हो रही थी। प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड करता, वैसे ही वो फिसल गया। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद प्लेन आगे जाकर खाई में गिर जाता है, जिससे प्लेन के आगे का हिस्सा टूट जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई। पहली लैंडिंग सफल नहीं होने पर उसकी दोबारा लैंडिंग हुई, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग हादसे में तब्दील हो गई और देखते ही देखते 18 जिंदगियां खत्म हो गई। जो घायल हुए उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे हादसे में शुक्र इस बात का था, बारिश की वजह से विमान में आग नहीं लगी, वरना हादसा और भी खतरनाक होता।
के कारण अनफेवरेबल थे। जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है। दरअसल हादसे की एक बड़ी वजह कोझिकोड का रनवे भी है। ऑपरेशन के लिहाज से कोझिकोड का एयरपोर्ट खतरनाक माना जाता है। ये एक टेबल टॉप रनवे है। इसका मतलब ये है कि रनवे थोड़ी ऊंचाई पर है और दोनों तरफ की जमीन गहरी है। रनवे जरूरत के लिहाज से छोटा भी है और खत्म होते ही करीब 35 फुट गहरी घाटी भी है। इसके अलावा रनवे के दोनों ओर की पट्टियां भी संकरी है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की स्थिति में मुश्किल आती है। यही वजह है कि यहाँ लैंडिंग काफी खतरनाक मानी जाती है। इसके बावजूद अभी तक एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह उड़ानें जारी हैं। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय ने पहले ही कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे को लेकर चेतावनी दी थी कि वहां कभी भी हादसा हो सकता है। डीजीसीए ने हाल फिलहाल में भी सवाल उठाए थे कि रनवे पर ऐसी स्थिति है कि कहीं पानी भर सकता है, जो हादसे की वजह बन सकती है। सिर्फ कोझिकोड ही नहीं, भारत में ऐसे कई रनवे हैं जो लैंडिंग के हिसाब से बेहद ही खतरनाक माने जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर लैंडिंग के वक्त यहाँ लोगों की सांसें अटकी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तबाही बर्बादी का यह सिलसिला यही नहीं रुकता। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भयंकर धमाके ने तबाही के ऐसे निशान छोड़े हैं जो सालों साल तक याद रहेंगे। पलक झपकते ही पूरा शहर बर्बाद हो गया। ओह माय गॉड! ये भयावह तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए विस्फोट की है। आसमान में फैला धुएं का गुबार इससे मची तबाही को बयां कर रहा है। इस धमाके के बाद बर्बादी के निशान पूरे शहर में फैले हुए थे। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। ये विनाशकारी धमाका इतना जोरदार था कि पूरे शहर में आग की लपटें और धुएं के गुबार फैल गए। धरती कांप उठी। धमाके की गूंज घटना वाली जगह से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में सुनाई पड़ी। अमेरिका के भूकंप विज्ञानियों का कहना है कि यह धमाका 3.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बराबर था। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। बस अपनी जान बचाने में लग गए। सड़कों पर लाशें बिखरी थी, खून से लथपथ लोग पड़े थे, कारें पिघल चुकी थी। लाखों लोग चंद सेकंड में बेघर हो गए। चीख पुकार मच गई। मदद के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। बेरूत में 20 लाख लोगों का घर है। देखते ही देखते अस्पताल पीड़ितों से भर गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ धमाका हुआ, वहां से 9 किलोमीटर दूर बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शीशे टूटने लगे। शहर के करीब करीब सभी इमारतों के शीशे टूटकर बिखर गए। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल एओन का कहना है
जबकि पोर्ट पर एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। इस धमाके के लिए राष्ट्रपति इयोन ने इसी अमोनियम नाइट्रेट को जिम्मेदार ठहराया। इसी मात्रा में 2013 में एक पोत से केमिकल जब्त किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट क्रिस्टल की तरह होता है। सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन के रूप में खेती में उर्वरक के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ईंधन तेल के साथ विस्फोटक बनाने में भी किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल ईंधन तेल के साथ ये खनन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आता है। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि धमाका कैसे और क्यों हुआ। क्या स्थानीय स्तर पर बड़ी चूक का परिणाम था या कोई भयानक साजिश। इस धमाके में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घायल हुए हैं। Oh my God. भीषण हादसे से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो शादी समारोह का है, जिसमें बेरूत धमाके का खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद हो गया। धमाके के बाद पूरे बेरूत शहर का हाल बुरा है। इसके आसपास की अनगिनत इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि लेबनानी दुल्हन धमाके से पहले सफेद गाउन में अपना प्री वेडिंग फोटोशूट करवा रही थी। तभी अचानक तेज धमाके की आवाज आती है। धमाके से पैदा हुई शॉकवेव की वजह से कैमरामैन समेत सब अपनी जगह से दूर जाकर गिर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। इस घटना का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तबाही कभी नहीं देखी। उधर एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जो लगातार शेयर हो रहा है। ये कार में फिल्माया वीडियो देखिए, कैसे विस्फोट होते ही धुएं का गुबार निकला और हवा का कितना दबाव बना, धरती हिल गई। ये भयावहता देखिए। Oh my God. ये एक और वीडियो देखिए, कैसे धमाके के बाद जोरदार आवाज और धरती के कंपन के बाद एक पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसको जो समझ आया किया, क्योंकि जान बचानी थी। इसी तरह का एक और वीडियो जिसमें एक महिला काम कर रही है और पास में एक मासूम बच्ची खेल रही है, लेकिन अचानक तेज धमाके के साथ घर की खिड़कियों के शीशे बिखर गए, सब तबाह हो गया। ये महिला पल भर की देर किए बिना बच्ची को उठाकर जान बचाने दौड़ पड़ती है। एक पादरी भगवान की पूजा में लीन है, लेकिन बाहर भारी तबाही हो रही है। कैसे अंदर सब कुछ बिखर गया। ऐसे न जाने कितने वीडियोस हैं जो बेरूत की बर्बादी को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं ये शहर, ये देश जो पहले से बर्बादी की कगार पर था, वो तबाह हो गया है। उसे संभलने, उठ खड़े होने में अरसा लगेगा। इस खौफनाक मंजर को जहन से निकालने में लंबा वक्त लगेगा। इस भयावहता को भूलना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये था बेरूत। अब संयुक्त अरब अमीरात की हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों ने मौत को इतने करीब से पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर तरफ आग ही आग। हर तरफ दहकते अंगार। अफरा तफरी, चीख पुकार।
आसमान में काला गुबार, सड़क पर सायरन की आवाज, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, पांचवी तस्वीर, لا حول ولا قوة إلا بالله راح السوق الإيراني وبليل واقي ऐसी एक के बाद एक कई तस्वीरें हैं जिसमें हर तरफ दहकती आग है, हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ चीख पुकार है। ये तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात की अजमान मार्केट की हैं। यहाँ आग ने जमकर तांडा मचाया। बताया जा रहा है कि आग ईरानी मंडी में लगी थी और देखते ही देखते पूरे बाजार में फैलती गई और इस तरह फैली कि हर कोई बस देखता ही रह गया और वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और खुदा को याद करने लगा। लेकिन इस दौरान जो भी यहाँ से गुजरा उसने आके इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। لا حول ولا قوة إلا بالله راح السوق الإيراني وبليل واقي जहां आग की लपटें तेज होती जा रही थी, हर तरफ फैलती जा रही थी, डराती जा रही थी और देखते ही देखते आग ने यहां कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। الخبر كبي استغفر الله العظيم استغفر الله الله يسلمك रिपोर्ट के मुताबिक यहां इस भीषण आग के बावजूद किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई। द नेशनल न्यूज यूएई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से यहां का इलाका पहले ही खाली करवा दिया गया था। ऐसे में इस आगजनी में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो अस्पताल या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन्हें धुएं में हुए नुकसान की वजह से यहां से हटाना पड़ा। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। इस शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी रहते हैं। बस गनीमत यह है कि आफत भरे इस अगस्त में यहाँ आग ने भले ही तांडा मचाया हो, करोड़ों की चपत लगा दी हो, लेकिन खुदा की रहमत की वजह से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। وبليل واقي हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।